नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 6-7 सालों से चीनी सेना अपने जो रिसर्च शिप हैं, जो कि जासूसी का काम करते हैं, वो हिंद महासागर में भारत के करीब भेजते रहे हैं। और कहने को तो ये रिसर्च करते हैं, लेकिन असल में इनका मकसद भारत की जासूसी करना है। भारत के जो मिसाइल टेस्ट होते हैं, उनकी जासूसी करके उनके बारे में डिटेल निकालना होता है। और बात सिर्फ जासूसी तक नहीं है, हिंद महासागर में भारत के करीब अपनी शिप भेजकर वो भारत को बुली करने का प्रयास करते हैं। भारत को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हम इतने ताकतवर हैं नौसेना के मामले में कि आपके दरवाजे पर आकर आपकी जासूसी करते हैं और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और इसीलिए पिछले 1.5-2 सालों से भारत में ये मांग तेजी से उठी है कि भारत को चीन की इन जासूसी जहाज़ों को रोकना चाहिए, या फिर कम से कम इन्हें मुंह तोड़ जवाब तो भारत दे ही। तो खैर, आपका ये इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से करीबन 2 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने ऐलान किया है कि वो अपना एक जासूसी जहाज मालदीव में भेजेगा, और जो कि भारत के बहुत करीब होकर गुजरेगा। और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कई सारे मिसाइल टेस्ट लाइनअप हैं, यानी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें बहुत सारे मिसाइलों के टेस्ट करने थे। इसी वजह से चीन का प्रयास था कि इन मिसाइल टेस्ट की जासूसी की जाए। लेकिन भारत इस बार ऐसा शायद नहीं होने देगा, क्योंकि जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि चीन अपना जासूसी जहाज भारत के करीब होकर मालदीव तक भेजेगा, भारत ने अपनी शक्तिशाली पनडुब्बी को श्रीलंका रवाना कर दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। भारत ने अपनी कलवरी क्लास की INS करंज S-23 पनडुब्बी को रवाना कर दिया है, और ये श्रीलंका में जाएगी और श्रीलंका के आसपास के उस इलाके में मौजूद रहेगी जहां से चीन का ये जासूसी जहाज होकर गुजरेगा। ऐसे में भारत पूरी तरीके से इस जासूसी जहाज पर नजर भी रखेगा कि कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करता। इसके अलावा इससे चीन को मैसेज भी दे दिया गया है कि अगली बार अगर आपने किसी भी प्रकार का जासूसी जहाज भेजा तो उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो ये पनडुब्बी भारत ने भेजी है, ये ऐसी वैसी पनडुब्बी नहीं है, ये एक प्रॉपर अटैकिंग पनडुब्बी है जिसमें खतरनाक मिसाइलें लगी हुई हैं, जो कुछ ही मिनटों के अंदर चीन के इस जासूसी जहाज के चिथड़े उड़ाने में सक्षम है, और कुछ ही मिनटों में इसे समुद्र के अंदर दफन करने की इसमें क्षमता है। इसके अलावा एक मैसेज मालदीव के लिए भी है कि अगर आप भारत का विरोध करके चीनी जहाज़ों को या चीनी नौसेना को इनवाइट करोगे तो आपको भारतीय नौसेना का मुकाबला भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपका छोटा सा देश 2 जायंट देशों के बीच में फंसकर एक पॉलिटिकल क्राइसिस में जा सकता है। ये बात मालदीव के लोगों को अच्छे से पता है कि जब 2 ताकतवर देश एक छोटे देश में लड़ते हैं ना, तो ताकतवर देशों का कुछ नहीं बिगड़ता। लड़ाई में भारत चीन का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ता है वहां जहां लड़ाई होती है, यानी कि मालदीव का सब कुछ बिगड़ेगा। ऐसे में भारत का मैसेज साफ है कि मालदीव चीनी नौसेना से दूर रहे, उसके लिए यही बेहतर होगा, वरना परिणाम उसके लिए घातक साबित होंगे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में भारत ने हिंद महासागर में जो कमांडो ऑपरेशन किए हैं, और अब जिस तरीके से चीन के खिलाफ एक शक्तिशाली पनडुब्बी को उतारा है, इससे दुनिया को भी हमने मैसेज दे दिया है कि भारत एक स्लीपिंग जायंट था जो अब जाग चुका है और अपनी पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने को तैयार है। और हिंद महासागर हमारा इलाका है, यहाँ पर परिंदा भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या अब भी चीन भारत से टकराने की कोशिश करेगा या पनडुब्बी देखकर चुपचाप साइड से निकल जाएगा। जो भी होगा सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।